नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। गाज़ीपुर बॉर्डर हो या दिल्ली के बाकी सीमा पर जो किसान आंदोलन की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, आज गाज़ीपुर बॉर्डर से एक और तस्वीर दिखा रहा हूं। तस्वीर कुछ अलग है, कुछ खास है। आप यहां देखेंगे गाज़ीपुर बॉर्डर, ढेर सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं और उन्हीं में राकेश टिकैत भी बैठे हुए हैं। दरअसल ये उनके घर, उनके गाँव के लोग हैं और आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि पिछले 8 महीने से, जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, तब से राकेश टिकैत अपने घर नहीं गए। उन्होंने कहा कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो बाकी लोग जाते आते भले रहते हैं, लेकिन राकेश टिकैत अभी तक घर नहीं गए हैं। तो घर वालों को मिलने के लिए यहीं आना पड़ता है। तो आज एक पूजा थी, उसी में सब लोग आए थे और यहाँ पर कुछ गीत गवने भी चल रहा था। तो मुझे लगा कि एक ऐसी तस्वीर है जिसे जो देश के बाकी हिस्से के किसान हैं, जो इस किसान आंदोलन से जिनका सरोकार है, जो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन तक ये तस्वीर पहुंचनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको तस्वीर दिखाई, तस्वीर भी दिखा रहा हूं और साथ में इन लोगों से पूछूंगा भी। आप इधर आ जाओ। ये आप टिकैत जी की क्या हैं? पुत्रवधू हैं। नाम क्या हुआ आपका? निकिता चौधरी। निकिता चौधरी। ये जो पहले तो आज के आयोजन के बारे में बताइए, पूरे लोग इतने आए हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है, हम हर 10वें दिन 15वें दिन यहाँ आते रहते हैं। आंदोलन का हिस्सा हम भी हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई घर में औरतें भी घर का संभालती हैं, ये संभालती है, तो बराबर का ही रहता है। बिना मतलब महिला शक्ति भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। तो हमें अच्छा लगता है। हम किसानों के साथ नहीं आएंगे तो फिर हमारा परिवार ही तो है ये भी। तो हमें यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आते हैं हम। हर 10वें 15वें दिन जब भी हमें लगता है हम आते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, राकेश टिकैत हों या आपके परिवार के बाकी लोग हैं, इतने दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब नहीं लगता है कि बहुत दिन हो गया, इन लोगों को वापस आना चाहिए? देखिए, अगर ये बिल पास हो जाते हैं, इनसे जो दिक्कत बनेगी ना आने वाले टाइम में, उससे बेहतर है जो अब चल रहा है ना वो करा जाए। आंदोलन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आने वाला समय है ना वो हमारे लिए ही सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि जो मतलब अभी आप देख रहे हैं ना, पेट्रोल और ये गैस के दाम जो बढ़ने पर क्या स्थिति है, तो वही चीज़ होने वाली है। पहले जियो के फ़ोन आए थे, जियो के सिम दिए थे, फ्री दिए थे ना, तो वही चीज़ कर देंगे। अब आज जियो के सिम है, आज 30 दिन का महीना होता है, 28 दिन का रिचार्ज है, ठीक है। सबसे छोटा रिचार्ज पहले क्या था, 75 रुपये का था, वो भी 139 का कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि शुरू में तो ये लोग बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं, मोटिवेट करते हैं, भाई तुम्हें ये चीज़ दे देंगे, वो कर देंगे। ये बिल वापसी पे ही यहाँ से किसान हटेगा, इससे पहले नहीं हटेगा। आंदोलनकारी के घर का बच्चा भी आंदोलनकारी होता है। ये तो बहू हैं। बेटा इधर आइए, आपका नाम क्या है? अंशिता तो चौधरी। ये राकेश टिकैत आपके क्या लगते हैं? पापा है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, कृषि कानून के बारे में किसानों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है। अब मैं जानना चाहूँगा कि एक आंदोलनकारी के घर की बेटी आंदोलन के बारे में कितना जानती है, कि इस कानून के बारे में कितना जानती है? कृषि कानून के बारे में सबको पता है। जिन्हें लगता है कि नहीं पता है, उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। 3 कानून है जो कि बहुत गलत है। पहला कानून है कि बोलते हैं कि तुम अपना जो भी अनाज उगाओगे वो तुम पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हो। लेकिन ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि मतलब जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनके पास ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो कहाँ से उठाएंगे, क्योंकि किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 2 बीघा ज़मीन है, वो मतलब उगाई बहुत मुश्किल से पाते हैं, उसका ही खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर बेच के भी उनका पूरा वो नहीं मिल पाता जिसकी वजह जितना वो लगाते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कैसे उठाएंगे। दूसरा है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मतलब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कंपनीज़ के हिसाब से ही फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो मतलब अपने फ़ायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि अनाज गीला हो गया, अनाज ख़राब हो गया, या फिर अनाज में ये कमी है तो हम लेंगे नहीं, हम इसकी वैल्यू कम कर देंगे, या कुछ भी कर सकते हैं। उससे नुकसान किसानों का ही होना है, फ़ायदा कंपनीज़ का होना है। तीसरा है कि इसेंशियल कमोडिटीज़ जो बहुत ही मामूली चीज़ें होती है, जो सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे तेल, चावल, ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि ये मतलब ज़रूरी चीज़ों में से हटा देंगे। ऐसे कैसे हटा देंगे? सब मतलब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती है, इनको मतलब हटाना तो बहुत ही बेफालतू की चीज़ें हैं। तो मतलब इन तीनों कानून के बारे में सबको पता है, और मतलब ये सोचना बेकार है कि किसी को नहीं पता है। अब एक बात बताओ, फिर तो क्या दिक्कत है? मतलब सरकार, आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं मान रही है? सरकार मतलब मे बी अब उनकी ईगो पे बात आ चुकी है कि मतलब हम गवर्नमेंट है, हम कुछ भी कर सकती है, या फिर हम जो बोलेगी सबको मानना पड़ेगा। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि सब लोग अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं, सबकी कोई भी किसी के दबाव में नहीं आएगा। उनके ईगो पर एक आप ये भी जा रहा है कि सरकार ही नहीं अड़ी है,
किसान भी अड़ गए हैं। किसान अपने हक के लिए अड़े है, सरकार अपनी ईगो के ऊपर अड़ी हुई है। किसान को जब तक अपना हक नहीं मिलेगा ना, वो वापस नहीं जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब इतना ज्ञान देने के बाद हम पूछेंगे ना कि भाई क्या करती हो, कितनी पढ़ाई करी हो, किस क्लास में पढ़ती हो? मैं BBA LLB कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा। तो पढ़ी लिखी है तो आप समझ सकते हैं। ये कई बार लोग कहते हैं कि मैं किसान आंदोलन का प्रवक्ता हूँ, ऐसा नहीं है। दरअसल जब आप इनके बीच में रहेंगे तो आप इनसे जब बात करते हैं, इनको समझते हैं, जब इनको सुनते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है। इस वीडियो को जब सुनेंगे आप, इस लड़की ने जो बातें कही उसे जब सुनेंगे आप, तो आपको कानून के बारे में पता चल जाएगा और उसके बाद ये भी पता चल जाएगा कानून में कमियां क्या हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं यहाँ के जो किसान किसान लोग हैं वो क्या सोचते हैं वो आप तक पहुँचाऊँ, और चूँकि इनके बीच में रहता हूँ इसलिए मुझे ज्ञान मिलता रहता है, इसलिए मैं कई बार इन्हीं की भाषा में बोलने लगता हूँ। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैमरामैन नितिन के साथ प्रभाकर मिश्रा, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।